नमस्कार साथियों, आप सभी का इन टॉक में स्वागत है। मैं हूं शशिकांत। आज के इस वीडियो में बात करेंगे तीसरे पेज का मतदान कब होगा और कब होने जा रहा है। इन सारे सवालों का उत्तर आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी सारे ये सवाल आ रहे थे कि तीसरे पेज का मतदान कब होगा। तब मैंने एक लाइव किया था और उस लाइव के दौरान इसी सवाल पर कहा था कि मैं इंफॉर्मेशन जुटा रहा हूँ। जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगा मैं बता दूंगा कि तीसरे पेज की मतदान कब होने जा रहा है। अब हमारे पास वो इंफॉर्मेशन आ चुका है तीसरे पेज के मतदान का, और अब हम आपको बताने जा रहे हैं तीसरे पेज की मतदान कब होने जा रहा है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि नगर निगम क्षेत्र हो, नगर परिषद क्षेत्र हो, नगर पंचायत के क्षेत्रों का जो तय करना था वार्ड स्तर का, ये सारे काम अभी तक नहीं हो सका है तीसरे पेज में जहाँ जहाँ मतदान होनी थी। इस कारण परिसीमन सही समय पर नहीं होने के कारण तीसरे पेज का मतदान देरी हो सकती है। लेकिन ये देरी कितना होगा वो भी मैं बताना चाहता हूँ। अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि लगभग सभी जगहों का कार्य पूर्ण हो चुकी है, लेकिन अब एक टेक्निकल समस्या ये आ रही है। पहले 2 पेज का ऐलान 2022 में किया गया था, यानी 30 नवंबर को किया गया था। लेकिन तृतीय पेज का ऐलान अगर जनवरी में होता है, जनवरी मान लेते जनवरी में होता है, अगर दिसंबर में हो जाता तो शायद तृतीय पेज का एनेक्शन हो सकता था। लेकिन अब एक टेक्निकल समस्या ये है कि अगर जनवरी में एनेक्शन का ऐलान तीसरे पेज की जाती है, तीसरे पेज की ऐलान की जाती है, तो तीसरे पेज का एनेक्शन जनवरी में करवाना कठिन हो जाएगा, क्योंकि नए वोटर लिस्ट के आधार पे एनेक्शन करवाना होगा। तो इसके पीछे की जो सबसे बड़ा रीजन रहा है कि तृतीय पेज की तीसरा पेज का जो मतदान है वो अभी नहीं हो सका। तीसरा पेज में उन सीटों का मतदान चला गया तो वो परिसीमन के कारण था। परिसीमन सही समय पर नहीं हो सका क्योंकि ये सब नया बने थे। कई जगह नगर निगम नया बने, कई जगह नगर परिषद नया बने और कई जगह नगर पंचायत नया बने, इसलिए यहाँ पर देरी हुई। तो ये आप समझ लीजिए कि 2023 में इलेक्शन हो जाएगा, फरवरी या मार्च में, और संभावना ये भी है कि जनवरी में भी हो सकता है। लेकिन जनवरी में इलेक्शन करवाना टेक्निकल समस्या है, क्योंकि जनवरी में इलेक्शन करवाएगा तो आपको नए वोटर लिस्ट के आधार पर करवाया जाएगा। तो जनवरी में इलेक्शन करवाने में थोड़ी टेक्निकल समस्या, और इस समस्या के कारण जनवरी में इलेक्शन नहीं हो सकता है। जनवरी में इलेक्शन करवाना है इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि टेक्निकल समस्या है। क्योंकि अगर आप जनवरी में करवाते हैं तो नए वोटर लिस्ट के आधार पर आपको इलेक्शन करवाना होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या करती है, इस पर भी ध्यान देना होगा। लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, परिसीमन की जो बातें कही जा रही थी, जिस कारण से चुनाव इन सीटों पर नहीं हो सका, तो वो परिसीमन लगभग पूरी हो चुकी है। कुछ % बची है कुछ क्षेत्रों में, वहाँ भी अब यही 25 या 26 तारीख तक कहा जा रहा है कि समाप्त हो जाएगा। तो उसके बाद उन क्षेत्रों का चुनाव हो जाएगा। इसके साथ ही आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि हो सकता है कि फरवरी मार्च में हो जाए, जब पंचायत चुनाव के बाय इलेक्शन है, उस टाइम हो सकता है कि नगर निगम और नगर पंचायत और नगर परिषद और पंचायत के जिन सीटों पर बाय इलेक्शन है वो सारे इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि उनके क्षेत्र का इलेक्शन क्यों रुक गया, इतना देरी क्यों हो रहा है, तो सबसे पहली चीज़ समझ लीजिए कि आपका क्षेत्र में नगर निगम हो, नगर परिषद हो, नगर पंचायत नया बना है और इस कारण से देरी हो रही है क्योंकि वहाँ परिसीमन नहीं हुई। सीटों का जो आंकड़ा है वो बेहतर ढंग से तय नहीं की गई, सीटों का संख्या तय नहीं की गई, बहुत सारी समस्या है। तो कई जगह पंचायत थी, इस कारण से कौन सा गांव किस क्षेत्र में जाएगा, किस वार्ड में जाएगा, ये सब चीज़ें तय नहीं हुई। कई जगह नगर परिषद था तो वो नगर निगम बन गया, तो वहाँ नगर परिषद में कौन से वार्ड कहाँ था, उन वार्डों की संख्या तय नहीं हो सकी। इसके अलावा परिसीमन के जो काम बिहार सरकार कर रही है वो तेज़ी उतनी नहीं देखी गई। लेकिन अब बिहार सरकार कह रही है कि 25-26 दिसंबर तक हम परिसीमन कंप्लीट कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि इलेक्शन बहुत जल्द आपके क्षेत्र में हो जाएगा। संभावना है जनवरी में भी हो सकता है। अगर नए वोटर लिस्ट करवाना है तो फरवरी मार्च इलेक्शन जाएगा, लेकिन ज़्यादा संभावना 1 जनवरी 2023 के बाद कि नए वोटर लिस्ट के आधार पर इलेक्शन हो। लेकिन हमें इंतजार करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन क्या तय करता है। लेकिन जो भी संभावनाएँ नज़र आ रही है वो जनवरी के मार्च के बीच नज़र आ रही है। यही वो महीने रहेंगे जब आपका इलेक्शन होगा, नामांकन की प्रक्रिया होगी, क्योंकि इन सीटों में नामांकन की प्रक्रिया नहीं हुई थी। तो जो लोग नए सीटों में हैं, जिन लोगों के यहाँ अभी तक इलेक्शन नहीं हो सका है, तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ तीसरा पेज जनवरी से मार्च के बीच है तो आप तीसरे पेज की तैयारी शुरू कर दीजिए। जनवरी और मार्च के बीच कभी भी ऐलान हो सकता है। जनवरी 7 जनवरी 8 जनवरी के बाद आप देखेंगे कि इलेक्शन के जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। हो सकता है जनवरी में इलेक्शन करवा लिया जाए, क्योंकि ज़्यादा सीटें नहीं है, उन सीटों का नया वोटर लिस्ट तय भी कर लिया जाए, या नया वोटर लिस्ट की तरफ से करवाना है, नया वोटर लिस्ट के अनुसार करवाना है, तो थोड़ी सी देरी होगी, फरवरी मार्च में हो जाएगा। लेकिन इलेक्शन आपका जल्द ही होने वाला है। जो तृतीय पेज में आते हैं, जिन लोगों का इलेक्शन तृतीय पेज में है, वो लोग अपनी तैयारियाँ शुरू कर दें। और इन टॉक पर तो आपको
हमेशा सटीक अपडेट मिलती है। तो निश्चित रहिए आपका तीसरा पेज की मतदान अब होने जा रही है। उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आज से खत्म हो जाएगा, जो सवाल आपके आ रहे थे कि तीसरा पेज का मतदान कब होगा। मैंने बताया था कि जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा तब मैं आपको बता दूंगा कि तीसरा पेज की मतदान कब होने जा रहा है। तो एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र में अगर मतदान नहीं हुई, आपके क्षेत्र में इलेक्शन नहीं हो पाई, तो उसकी बड़ी वजह ये थी कि बिहार सरकार ने आपके क्षेत्र में परिसीमन सही समय पर नहीं किया था और इलेक्शन कमीशन ने इसलिए 224 सीटों का ही ऐलान किया नगर निगम। लेकिन आप अपनी निश्चित रहिए, आप कोई रुकावटें नहीं आपके यहाँ, आप निश्चित रहिए, आगे बढ़। इलेक्शन होने वाला है, आप इलेक्शन की तैयारी करिए। इलेक्शन जनवरी से मार्च के बीच हो जाएगा, किसी भी महीने हो सकता है, ऐलान हो जाए, तारीखों का ऐलान करेगी। तो उन जिलों की जो जिलों स्तर पर जो तैयारी होनी थी वो तैयारी भी पूरी हो चुकी है। तो इलेक्शन आपका होगा जनवरी से मार्च के बीच, हो सकता है दिसंबर में होने की संभावना कम है, क्योंकि मैं फिर से कहना चाहता हूँ कई सीटों पर परिसीमन बेहतर ढंग से अभी तक नहीं हो सका है। इसके अलावा रोस्टर की जो प्रक्रिया होगी, नई रोस्टर की प्रक्रिया की जो प्रक्रिया है, जो नया आर्टिफिशियल आयोग की रिपोर्ट मिला है, उसी रिपोर्ट के आधार पर आपका इलेक्शन होगा। तो इसके लिए आप निश्चित रहिए कि आपका इलेक्शन अब होने ही जा रहा है बहुत जल्द। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी टिप्पणी हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके साथ ही अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए इन टॉक के साथ, यहाँ आपको सबसे विश्वसनीय अपडेट मिलता रहेगा राजनीति से जुड़ा और नगर निगम इलेक्शन, बिहार के जो नगर निगम इलेक्शन है उससे भी जुड़ी लगातार आपको सबसे सटीक अपडेट देते रहेंगे। चलिए साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।